अनिल देशमुख पर बीजेपी का सवाल, किसके लिए हो रही थी वसूली? जवाब दे शरद पवार और उद्धव। एंटीलिया केस में परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के, सीएम के या फिर शरद पवार के? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये ऑपरेशन लूट है। उन्होंने कहा कि रंगदारी एक अपराध है और अगर इस मामले में शरद पवार को ब्रीफ किया जा रहा है तो सवाल उठता है कि शरद पवार जब सरकार में नहीं है तो उन्हें किस बिना पर ब्रीफ किया जा रहा है। और एक सवाल यह भी उठता है कि शरद पवार ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की इस अपराध को रोकने के लिए और इस अपराध की छानबीन की। उन्होंने कहा कि शरद पवार की खामोशी सवाल उठाती है, साथ ही उद्धव ठाकरे की शांति और सदन के अंदर और बाहर सचिन वाजे का डिफेंस करना। सचिन की हैसियत एक एएसआई है जिसे क्राइम सीआईडी का चार्ज दिया गया है, यह अपने आप में आश्चर्य की बात है। प्रसाद ने आगे कहा कि एक तरफ सीएम डिफेंड करता है, दूसरी तरफ होम मिनिस्टर कहता है कि मुझे 100 करोड़ ला कर दो। यह काफी गंभीर मसला है। इस मामले की गंभीर और ईमानदारी से जांच जरूरी है। इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच जरूरी है क्योंकि इसमें शरद पवार की भूमिका आएगी और मुंबई पुलिस की भूमिका आएगी। मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से कई सवाल किए जा सकते हैं। प्रसाद ने आगे कहा कि एक सवाल यह भी उठता है कि सचिन वाजे से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और कितने गंदे काम कराए गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक इंस्पेक्टर को सीएम डिफेंड कर रहा है, मैंने देश में कहीं नहीं देखा है। आखिर सचिन वाजे को बचाने की क्या मजबूरी थी? सचिन वाजे के पेट में ऐसे क्या क्या राज छिपे हैं, इस बात को समझना चाहिए। एक इंस्पेक्टर काफी सालों तक सस्पेंड रहने के बाद शिवसेना में लाया जाता है, उससे कई काम कराए गए। हमारी आशंका है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार वाजे को बचा रही है क्योंकि उसके पास काफी राज छिपे हैं। Is sought to be defended by the chief minister inside the house and outside. Normally who does it? The SP? The DSP? The chief minister is defending an assistant police inspector. सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री। उससे और कितने गंदे काम कराए गए? फिर एक सवाल उठाऊंगा, व्हाट वाज द कंपल्शन टू डिफेंड सचिन वाजे? तो अगर 100 करोड़ का टारगेट खाली मुंबई का है तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? यह सवाल सिर्फ अनिल देशमुख गृह मंत्री के इस्तीफे का नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार अपना पूरा नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक गंभीर सवाल यह भी है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप है, 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने की बात कहने का आरोप है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि देशमुख ये वसूली अपने लिए कर रहे थे या एनसीपी के लिए या उद्धव सरकार के लिए कर रहे थे।